they are fully aware when they are procrastinating their efforts and actions and tasks. और उन्हें पूरी जागरूकता होती है कि हाँ, अब मैं इस काम को टालने वाली एक्सक्यूज दे रहा हूं, बहाना बना रहा हूं या कोई लॉजिकल रीजन निकाल रहा हूं, राइट? वेरी सून दे कम बैक ऑन ट्रैक। हम लोग ऑर्डिनरी एवरेज लोगों में क्या होता है, हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हमें मालूम होता है कि हाँ मैं चीज को टाल रहा हूं, कोई बात नहीं, परसों से शुरू कर लूंगा, और उसके बाद वो टालने की आदत रहती है। कब हमारे जो बहाने थे, लॉजिकल रीजंस थी, एक्सक्यूजेस थी, वो आदत बन गई टालने में, ऑर्डिनरी लोगों को, एवरेज 92% लोगों को इसकी जानकारी नहीं रहती। कई बार क्या होता है कि जो एक्शन लेना है, जो काम करना है, जो टास्क है इन्वॉल्व टू अचीव योर गोल, वे अनप्लेजेंट होता है, बोरिंग होता है, पीपल डिसलाइक दैट। और ये क्योंकि अनप्लेजेंट टास्क लगता है मेंटली, इसलिए क्या है, उस काम को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो हाई अचीवर्स क्या करते हैं, दे डू व्हाट कॉमन पीपल और ऑर्डिनरी पीपल डिसलाइक टू डू, राइट? और प्रोक्रेस्टिनेट को अवॉइड करने के लिए 3 स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। सबसे पहला कि हमेशा अपने टास्क को, एक्शंस को क्लियरली पेपर पे लिख के रखिए, नंबर 1। नंबर 2, अपनी टू डू लिस्ट बहुत क्लियर रखें और उसकी प्रायोरिटी सेट करके रखें कि कौन कौन से एक्शंस मेरे डेली लेने वाले हैं, रेगुलरली लेने वाले हैं, डिले करने वाले नहीं। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। तो टू डू लिस्ट प्रायोरिटी शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, नंबर 1। नंबर 2, उनका आप शेड्यूल बना के रखें कि कौन सा एक्शन कब करना है। देयर शुड बी टाइम अलॉटेड फॉर एवरी एक्टिविटी। जब तक आप अपने एक्शंस को, टास्क को शेड्यूल नहीं करेंगे, टाइम अलॉट नहीं करेंगे, टाइम स्लॉट नहीं अलॉट करेंगे उनको कि भाई इस टाइम से इस टाइम के बीच में मुझे ये एक्शन करना है, तो आपके वे काम कहीं ना कहीं टलते रहेंगे। थर्ड, जब आपने टाइम शेड्यूलिंग भी कर दी, तीसरी चीज है कि आप उनको डेडलाइन दी, कब तक मुझे ये कंप्लीट करना है, इसके तारीख के, इस घंटे के, इस दिन के, हफ्ते के, इस समय से पहले मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। एक नेक्स्ट जो चीज आप कर सकते हैं कि आप जब अपनी डेडलाइन डिसाइड कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे बाय एंड ऑफ 4th मंथ यहाँ पे अचीवमेंट करनी है, तो जो डेडलाइन है उससे अब आप बैकवर्ड वर्किंग शुरू करिए कि इस डेट को मैंने लेट नहीं करना, एक्सटेंड नहीं करना, इस तारीख तक मुझे खत्म करना है। पॉइंट नंबर 5 जो एक बहुत इंटरेस्टिंग है वह यह है कि हाई अचीवर्स जो हैं, 8% पीपल ऑफ द वर्ल्ड हु आर ऑलवेज कंप्लीटिंग देयर गोल्स, दे फॉलो अ रूल। तो 52 and 17 रूल ये है कि जो हाई अचीवर्स हैं वे किसी भी एक्शन के ऊपर जब काम करना शुरू करते हैं तो 52 मिनट्स तक मिनिमम दे फोकस विदाउट एनी डाइवर्जन, राइट? किसी बिना भटके हुए इधर उधर ध्यान अपने काम पे फोकस करते हैं। 52 मिनट्स तक उन्होंने इमीडिएटली फोकस पे दे के काम कंप्लीट किया। उसके बाद दे विल टेक अ ब्रेक ऑफ 17 मिनट्स। 17 मिनट्स की इस ब्रेक के अंदर आप उठ के वॉक पे जा सकते हैं, अपने किसी कुलीग से बात कर सकते हैं, किसी को फोन कॉल कर सकते हैं। 17 मिनट्स की आप ब्रेक लीजिए। 17 मिनट्स की ब्रेक लेने के बाद कम बैक टू योर वर्क। फिर अनदर 52 मिनट्स, नो डाइवर्जन, नो डेविएशन। ब्रैड स्टलबर्ग और स्टीव मैग्नस ये को ऑथर्स हैं एक बुक के जिसका नाम है पीक परफॉर्मेंस। अपनी उस बुक और अपनी स्टडी के अंदर वे कहते हैं कि अगर आप इस तरह की फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते हैं और 52 मिनट्स और 17 मिनट्स के शेड्यूल में आप अपना सेट करते हैं अपना वर्क पैटर्न, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस बहुत पीक पे चला जाएगा। इट विल बी वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड, प्रोडक्टिव, इफेक्टिविटी आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इस टेक्निक को वो लोग इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं और ये एथलीट्स के साथ शुरू हुई थी और इन्होंने ये पाया कि सिर्फ एथलीट्स ही नहीं, इवन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, हर एक फील्ड के एग्जीक्यूटिव्स के लिए, वर्कर्स के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। इससे आपका माइंड हमेशा शार्प रहता है, अटेंटिव रहता है, फोकस्ड रहता है, डाइवर्ट नहीं होता और उसके बाद ब्रेक लेने पर आपका माइंड जो है वो दोबारा से रीक कर लेता है, दोबारा से एनर्जी गेन कर लेता है और वो फिर से रिवाइटलाइज हो जाता है।
So this is a very powerful technique which is found to be common among all the high achievers. 6th number point जो एक पाया गया हाई अचीवर्स के अंदर वह ये पाया गया कि these people listen to the music while they are working. काम करने के समय कहीं बैकग्राउंड के अंदर कोई साउंड्स, कोई म्यूजिक, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ये सुनने से आपका फोकस, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका मूड बहुत हाई परफॉर्मेंस की स्टेज पे रहता है। अक्सर देखा गया है कि इस तरह के वर्कर्स जो हैं या पीपल हु आर हाई अचीवर्स, दे आर ऑलवेज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू अ म्यूजिक व्हाइल दे आर वर्किंग। यहां तक कि बहुत से आजकल एप्स हैं जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स के ट्रैक्स प्रोवाइड करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं, क्लासिकल हो सकते हैं। इसके साथ साथ यहां तक कि बहुत सारी नेचर की साउंड्स हैं, जैसे वाटरफॉल की आवाज, रेन ड्रॉप्स की आवाज, पानी कप में डालते हुए की आवाज, या फिर यहां तक के कैफे और कुछ इस तरह की जगह के साउंड्स, जैसे एक कैफे में बैठे हुए हैं, आसपास कुछ आवाजें आ रही हैं, कहीं हल्की सी गॉसिप हो रही है, कहीं हल्का सा म्यूजिक आ रहा है। तो इस तरह की साउंड्स जो हैं, दे समवेयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड मेक यू कंफर्टेबल, दे सूद यू एंड दे सूद योर नर्व्स। और ये भी पाया गया कि इस तरह से जो म्यूजिक है ये आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आपने भी कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपकी मेंटल स्टेट बहुत चीयरफुल, बहुत सूदिंग, बहुत काम, बहुत फोकस्ड होती है। और ऐसे स्टेट के अंदर आपके रिजल्ट्स, आपका फोकस, कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगा। 7th एक मेन जो टास्क या एक्शन जो हाई अचीवर्स में देखा गया वह ये देखा गया दैट दे क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम अराउंड देम। उन्हें एक चीज मालूम है कि अकेले कोई बड़े गोल्स अचीव नहीं किए जा सकते। यू विल नीड सपोर्ट ऑफ लॉट ऑफ पीपल। इसलिए दे आर गुड इन पीपल स्किल्स, दे मेंटेन गुड रिलेशन विद पीपल अराउंड देम, चाहे वह लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, who are part of their team. These people create teams. दूसरा, they always create a team of mentors, coach, expert, instructor. आपने देखा होगा स्पोर्ट्स के अंदर एक बॉक्सर है, एक जिम्नास्ट है, क्रिकेटर है, टेनिस प्लेयर है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके साथ हमेशा एक कोच रहता है जो उसको वॉच करता है, उसके प्रैक्टिस टाइम को, उसकी टेक्निक्स को, और टाइम टू टाइम उसे वो गाइड करता रहता है हाउ यू शुड प्ले द नेक्स्ट मूव। आपको जो चीज नजर नहीं आती, विच आर योर ब्लाइंड स्पॉट्स, योर मेंटर इज एबल टू सी दैट। सो हाई अचीवर्स ऑलवेज मीट their coaches, mentors regularly. They listen to them carefully. They ask for the suggestions and guidance, and they listen to understand and learn, not to respond and reply. Average people listen to the advice of others in order to reply back, to give their excuses, to give their point of view. But high achievers kabhi answer back nahi karte. They try to grasp the other person's point of view, कि उसका पर्सपेक्टिव, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका सजेशन क्या है, एंड दे वैल्यू द सजेशंस ऑफ अदर पीपल। इसीलिए जो चीज उनमें कमी होती है वह दूसरे लोगों से ले सकते हैं। इन बिजनेस वर्ल्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टरमाइंड। सो दे ऑलवेज हैव अ टीम ऑफ मास्टरमाइंड, द पीपल हु एक्ट एज देयर गाइड, मेंटोर एंड कोचेस। तो ये कुछ 7 मेन पॉइंट्स है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। आई एम वेरी श्योर दैट यू मस्ट हैव लाइक देम, यू मस्ट हैव फाउंड देम यूजफुल। आप इन्हें जरूर यूज करिए। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप इसके नोट्स बनाकर इनके ऊपर जरूर विचार करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वेयर यू कैन मेक द डिजायर्ड चेंजेस, या कहां पे आप अपने आप को फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ। आई एम मनजोत सिंह फ्रॉम मंत्रा NLP। ऑल द बेस्ट।